हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम मैट्रिसेस जो चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है उसी चैप्टर की हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 4 एग्जांपल्स मैट्रिसेस की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको वो सारी एग्जांपल्स क्लियर होंगी, और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे मैट्रिसेस की। इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने इसमें फाइंड करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है ए बी सी और डी की फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन इसमें दी हुई है जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दी हुई है इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एक और आपको मैट्रिक्स गिवन है। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस में आपने जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें आपने इक्वेट करना है दोनों साइड्स में से और उसको आगे सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप रो वाइज और कॉलम वाइज जैसे आप करना चाहते हैं वैसे ही आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं इसको रो वाइज इक्वेट कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ इक्वेट करूँगी और सेकंड रो को सेकंड रो के साथ इसको इक्वेट करूँगी दोनों साइड्स में। तो सबसे पहले क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड एलिमेंट है a माइनस 2b इज़ इक्वल्स टू -3। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड रो में क्या रहेगा, 5c माइनस d इज़ इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट है 4c प्लस 3d इज़ इक्वल टू 24। ये आपके पास थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं। इन 4 इक्वेशंस में से हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम दो इक्वेशंस को उठाएंगे, दो दो इक्वेशंस के पेयर्स उठाने हैं और उन दो इक्वेशंस में से हमने वैल्यूज़ जो हैं वो निकालते रहेंगे हम। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, फर्स्ट टू इक्वेशन। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन अब आपके पास ये है। अब इसमें मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इसमें से b की वैल्यू निकाल रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ a, b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2a। अब यहाँ से मेरे पास जो b की वैल्यू है वो कुछ इस तरह की आ गई है। तो अब मैं इस b की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं b को a की फॉर्म में ही करती हूँ तो यहाँ से मतलब a की वेरिएबल की फॉर्म में ये सारी इक्वेशन बन जाएगी, तो वहाँ से मेरे पास a की वैल्यू निकल सकती है। तो अब मैं क्या करूँगी, नाउ पुट द वैल्यू of b in second equation। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस, अब मैं सेकंड इक्वेशन को पहले पूरा लिख रही हूँ। अब इसमें नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b हेयर, 4 माइनस 2a इज इक्वल्स टू -3। सो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू को 4 माइनस 2a पुट कर दिया। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2a 4a इज इक्वल्स टू -3। सो ये क्या हो जाएगा, अब a वाले को साथ में एक प्लस कर देंगे, 4a प्लस a 5a इक्वल्स टू -3। ये -8 है, यहाँ पे आके ये प्लस का 8 बन जाएगा। तो 5a इक्वल्स टू 8 में से 3 गए 5। सो द वैल्यू ऑफ a इज़ 5/5 which is equals to 1. So this implies the value of a is equals to 1. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल चुकी है। अब जो ये b की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी 4 माइनस 2a, मैं इसको स्टार के साथ डिनोट कर रही हूँ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 इन स्टार इक्वेशन। नाउ
put the value of a equals to 1 in स्टार इक्वेशन. सो वी गेट, आपके पास b की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2a. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 in this equation. So b is equals to 4 minus 2 into 1. So b is equals to 4 minus 2, which is equals to 2. So this implies the value of b is equals to 2. तो यहाँ से अब हमारे पास b की वैल्यू निकल चुकी है. तो हमारे पास अब हम दो वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर चुके हैं. द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 2. तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन उठाई. उसमें से हमने एक जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से मैंने b की वैल्यू निकाली इन द फॉर्म ऑफ a. देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b इन द फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद इसको मैंने इवैल्यूएट किया और यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू निकल गई है. a की वैल्यू को जो मैंने b की वैल्यू ऊपर निकाली थी इन द फॉर्म ऑफ a, उसमें मैंने a की वैल्यू को पुट किया, वहाँ से मेरे पास b की वैल्यू निकल गई. तो मेरे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को हम यूज़ करेंगे और वहाँ से हम c और d की वैल्यूज़ निकालेंगे. अब आपके पास c की इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है आपके पास. नाउ टेकिंग थर्ड इक्वेशन विल बी 5c माइनस d इज इक्वल टू 11. अब मैं यहाँ से d की वैल्यू निकाल रही हूँ. माइनस d इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5c. इस 5c को मैं राइट साइड में ले गई हूँ. तो यहाँ से मैं माइनस को अब कॉमन ले रही हूँ. माइनस कॉमन निकाला, माइनस 11 प्लस 5c, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5c माइनस 11. तो इसको मैं स्टार डैश के साथ डिनोट कर रही हूँ. दिस इज़ योर स्टार डैश इक्वेशन. Now put this value of d in the fourth equation. Now put the value of d in fourth equation. Now the fourth equation is 4c plus 3d is equals to 24. So this is your fourth equation. 4c plus 3d is equals to 24. तो यहाँ पे अब हम d की वैल्यू सीधी पुट कर सकते हैं. d की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर निकाली है. 4c plus 3 into the value of d is 5c minus 11. So पुट करेंगे यहाँ पे 5c minus 11 is equal to 24. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 5 3 का 15c minus 33 is equals to 24. ठीक है, तो ये मैंने इसको ओपन किया है. अब 15c प्लस 4c कितने आ जाएंगे, 19c इक्वल्स टू 24. ये माइनस का 33 है, यहाँ पे आके ये प्लस का 33 हो जाएगा आपके पास. फिफ्टी 7/19. तो ये आपके पास कितना आ गया, 3. तो c की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई है. ये हमने यहाँ से 3 की वैल्यू c की वैल्यू जो है 3 ऑब्टेन की है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को स्टार डैश इक्वेशन जो मैंने ऊपर मार्क की थी d को, उसमें हम पुट कर देंगे. नाउ पुट द value of c is equal to 3 in star dash equation. तो अब हमारे पास क्या है, d किसके बराबर दिया, मैंने निकाली थी वैल्यू 5c. यहाँ पे मैंने निकाला था d 5c माइनस 11. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5c माइनस 11. d इज इक्वल टू 5 इंटू c की वैल्यू मैंने निकाली है 3 माइनस 11. तो d इज इक्वल टू
5 3 का 15 माइनस 11, सो 15 में से 11 गए 4, तो आपके पास जो डी की वैल्यू है वो आ गई है 4। तो हमने चारों की चारों वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर दी हैं। द वेरी फर्स्ट वैल्यू इज़ ए इज़ इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू कितनी आई है 2, एंड सी इज़ इक्वल टू 3, एंड द लास्ट वैल्यू इज़ 4। सो दीज 4 वैल्यूज़ हमने इनको ऑब्टेन कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।